सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। अच्छा, ये धर्म की हानि क्या है? गोस्वामी जी गा रहे हैं, जब जब होय धर्म की हानि। अच्छा, धर्म की हानि कब होती है? धर्म की हानि से तात्पर्य क्या है? तब कहा, एक धोबी था। धर्म की हानि क्या है वो समझिएगा। एक धोबी था। धोबी अपने गधे को चराने ले जाता था। धोबी के पास एक पालतू गधा था। धोबी जी अपने गधे को जंगल ले जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, धोबी जंगल से लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा हीरा धोबी को मिल गया। हीरा बड़ा चमकदार था। धोबी को लगा कि ये चमकने वाला कोई पत्थर है। अब धोबी को पत्थर अच्छा लगा तो उसने क्या किया कि उसने रस्सी में उस पत्थर को बांधकर गधे के गले पे डाल दिया। धोबी को लगा कि ये तो चमकीला पत्थर है, अच्छा लग रहा, तो गधे के गले पे डाला। और जब गधे को नहलाए तो गधे को साबुन लगा के उसी पत्थर से वो गधे को घिसे। वो हीरा था जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए थी, परंतु धोबी को केवल ज्ञान ना होने के कारण धोबी उस हीरे से क्या करता, गधे को घिसता। एक जौहरी बाजू से निकला। जौहरी की दृष्टि पड़ी, वाह ये तो हीरा है। जौहरी ने मन में विचार किया कि यदि हमने कह दिया कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसकी कीमत बढ़ा देगा। इसलिए जौहरी ने बड़ी चतुराई से कहा, ए भाई, ये तुम्हारा चमकीला पत्थर हमें बड़ा पसंद आया, क्या तुम इसे 1 रुपए में दोगे? धोबी ने मन में विचार किया कि भाई ये कितना मूर्ख है, पत्थर के 1 रुपए दे रहा है। धोबी ने मन में विचार किया कि लगता है इसका दिमाग खराब है, दे दो, हम तो दूसरा उठा लाएंगे जंगल से। जंगल में कोई पत्थरों की कमी थोड़ी है। धोबी ने वो पत्थर 1 रुपए में उसे दे दिया। अब वो हीरा जैसे ही जौहरी के हाथ में आया, वैसे ही जौहरी के हाथ में आते ही वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया, टूट गया। तब जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी तुम गधे के गले में थे तब तो टूटे नहीं, गधे को साफ कर रहे थे तब तो टूटे नहीं, और मुझ जौहरी के पास आए तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी जी, अरे वो तो धोबी जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत कितनी है, पर आप तो जानते थे कि मेरी कीमत कितनी है, फिर भी तुमने 1 रुपए आकी, फिर भी तुमने मेरा मूल्य जानकर 1 रुपए लगाया। तो अज्ञानी व्यक्ति तो मेरा जो उपयोग करता है सो करता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कुछ, पर जानकार व्यक्ति भी जब मेरा मूल्य इतना कम आकेगा तो मैं टूट जाऊंगा। वही है धर्म की हानि, कि जो अज्ञानी लोग हैं वो राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि राम नाम का क्या फल है। अमेरिका के लोग राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। इंग्लैंड के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि राम नाम की महिमा कितनी है और ये राम कौन है। पर हम भारत के लोग, हम तो जानते हैं कि राम कौन है। आप तो राम का मूल्य जानते हैं और आप मूल्य जानकर भी राम राम नहीं जपते। यही तो धर्म की हानि है। आप जान रहे हैं कि राम के एक नाम से पत्थर भी पानी पे तर गए।
एक नाम लिखा था पत्थर पर, वो पत्थर भी पानी पर डूबा नहीं था। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या आपको और हमें डूबने देगा? हम सब जान रहे हैं कि राम नाम जपेंगे तो भगवत प्रेम बढ़ेगा, भवसागर पार कर जाएंगे। फिर भी हम राम नाम को छोड़कर संसार में धन दौलत समेट रहे हैं। यही धर्म की हानि है कि हमें सब ज्ञान है, फिर भी हम अधर्म कर रहे हैं। हमें राम नाम के हीरे का मूल्य पता है, फिर भी हम उस हीरे की कीमत कम आंक रहे हैं। हम सबको पता है कि राम नाम जपने से पापी से पापी तर गए, अजामिल जैसा पापी भी नाम नारायण सुन के मुक्त हो गया। आप सब जान रहे हैं, फिर भी आप गप्पे कर रहे हैं, फिर भी बकवास कर रहे हैं, फिर भी यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, फिर भी जान कर भी राम नाम नहीं जप रहे हैं। तो बताओ राम नाम फिर वो क्या होगा? जैसे हीरा टूट गया, ऐसे राम नाम जब आपके भीतर भक्ति आती है और आप फिर भक्ति की कीमत नहीं समझते, तो भक्ति खिन्न हो जाती है, टूट जाती, उदास हो जाती है कि मैं गई तो थी इसके पास, पर इसने मेरी कोई इज्जत नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की। अरे हीरे की कोई 1 रुपए कीमत आता है? हाँ, मीराबाई तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम नाम को धन मानती हैं और कहती हैं कि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जेखे राम नाम धन होए। ये राम नाम की बड़ी अद्भुत पूंजी है। इसलिए कहता हूं कि आप तो भगवान की शरण में रहो और फिर भगवान मेरे जो हमें देना चाहें, जो भी देना चाहें, चाहे फूल दे दें चाहे कांटे दे दें, आप दोनों में मस्त रहो और भगवान से निरंतर प्रेम करते रहो।